है ना? कैसे अर्जुन जो है अपनी फ्री विल, निजी इच्छा शक्ति का सदुपयोग कर सके। तो भगवान रामचंद्र के पास टाइम है, इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि एक एक कैरेक्टर ने किस क्या क्या अपनी क्या भूमिका निभाई है, और उसमें से उनके एटीट्यूड से हम क्या सीख सकते हैं, अपने जीवन में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो चारों भाई जो हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये चार विशेष क्वालिटी को दर्शाते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो बोला है उसका पालन करेंगे। आज के समय में, कलयुग में, ये इंटीग्रिटी एस्पेक्ट बहुत कमजोर हो चुका है। लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है ना? तो भगवान रामचंद्र देखिए, ऐसे भगवान रामचंद्र को दशरथ जी ने बोला था कि मैं वचनबद्ध हूँ और मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, परंतु तुम इस आज्ञा का खंडन कर सकते हो। तो बोल भी रहे हैं और साथ ही में युक्ति भी दे रहे हैं कि आप स्वतंत्र हो, आप खंडन कर सकते हो, आप जो है चढ़ाई कर दो, और आप जो है बलपूर्वक भी रामायण का राज्य जो है हथिया सकते हो, और इससे मुझे प्रसन्नता होगी। कौन बोल रहे हैं? दशरथ महाराज बोल रहे हैं, है ना? तो कई बार होता है ना, जैसे अ, कोई बहुत अच्छे व्यक्ति को सजा देनी हो पुलिस को, तो पुलिस बोलती है कानून के हिसाब से तो मुझे तो पकड़ना चाहिए, पर मैं ही तुम्हें भागने का रास्ता बता रहा हूँ। तो कुछ मूवीज में ऐसा दिखाया करते थे। तो परंतु देखिए, इंटीग्रिटी एस्पेक्ट राम जी का इतना स्ट्रांग है कि नहीं नहीं, अभी ठीक है, आपका वचन है तो मैं भी उसका पालन करूंगा, फिर भले चाहे राज्याभिषेक हो रहा हो, वो कैंसिल होकर के वनवासी क्यों ना जाना पड़े। सेकेंडली, जब भरत महाराज ने वन में आकर के प्रपोजल दिया था कि अभी तो मैं राजा हूँ और मैं स्वयं राजभार जो है आपको समर्पित करना चाहता हूँ, आप वापस अयोध्या चलिए और राज्यभार संभालिए। और ये जिन्होंने कंडीशन दिलवाई थी, किसने? कुंती जी ने, कुंती, सॉरी कुंती नहीं, भरत जी की माँ का नाम कैकेयी। कैकेयी ने जो कंडीशन में फंसाया था, वो कैकेयी भी साथ में आई है, है ना? तो वो भी साथ में आई है, उनका भी ये निवेदन है, मेरा भी ये निवेदन है कि आप वापस चलिए। फिर भी इंटीग्रिटी एस्पेक्ट इतना स्ट्रांग था भगवान रामचंद्र का कि उन्होंने जो है मना कर दिया। तो इससे हमको सीखना चाहिए। देखिए, जब हम बोलते कुछ और करते कुछ है ना, तो लोगों को बहुत फेथ लॉस होता है। तो इसीलिए एक कंसेप्ट ही होता है ना, ओवर कमिटमेंट अंडर डिलीवरी, यानी बोल तो ज्यादा दिया परंतु डिलीवरी कम दी। बोलते टाइम में ज्यादा कुछ चाहता नहीं है ना? परंतु करते टाइम में फिर, हाँ, हमारी हालत खराब होती है। तो आपने देखा होगा, हमारी सेल्फ इंटीग्रिटी कमजोर रहती है। जैसे मैं सोचता हूँ कि अब मैं कल से मैं 7:30 के पहले 16 माला की जब कंप्लीट कर लूंगा, नहीं हो पाता। 12 माला हो पाती, 13 माला हो पाती, 3 माला छूट जाती है। फिर दूसरे दिन प्रयास करता हूँ, तो हमारी खुद के मन पे, खुद की शेड्यूलिंग पे ही तो भरोसा नहीं है करके फिर सोचता चलो कम से कम 9 के पहले जो है मैं 16 माला कंप्लीट कर लूंगा, फिर दो एक छूट जाती है। है, सोचता हूँ ठीक है, अभी इतना मैंने हरिनाम के बारे में सुना है, इतना कुछ बोला है, अभी मैं हरिनाम जो है बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक बैठ करके एक अच्छी पोजीशन में सुनूंगा, नहीं सुन पाता, दिमाग फिर इधर उधर चला जाता, भाग जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे हम कि बहुत बहुत केसेस में हमको खुद ही हमारे बारे में, एक तो नॉलेज कम रहता है, ऊपर से कंट्रोल भी कम रहता है। नॉलेज इज मिसिंग, कंट्रोल इज मिसिंग। तो ये इंटीग्रिटी एस्पेक्ट भगवान रामचंद्र रहता है। लक्ष्मण जी क्या डिनोट करते हैं? लक्ष्मण जी, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्ना, जिनके पास में, हाँ, वास्तविक ओपुलेंसेस हैं। लक्ष्मी मीन्स ओपुलेंस। वास्तविक ओपुलेंस क्या है? सेवा वृत्ति। जो हमारी सेवा वृत्ति है वो हमारी असली संपत्ति है। जो हमारी भोग वृत्ति है वो तो फंसाने वाली चीज है ना? Sacrifices which purifies us are far better than the enjoyment which entangles us। ये याद कर लीजिए। हिंदी में बोले तो, ऐसे त्याग जो कि हमको शुद्ध करते हैं, वो कहीं ज्यादा अच्छे हैं ऐसे मजे से जो कि हमको बंधन का कारण बनता है ना? Sacrifices which purifies us is far better than the enjoyment which entangles us। तो लक्ष्मण जी की सेवा वृत्ति इतनी थी कि सेवा के माध्यम से ही उनको आनंद होता था। बाय डूइंग सर्विस ही यूज्ड टू बी हेल्दी सिचुएटेड, ही यूज्ड टू बी ही यूज्ड टू एंजॉय दोस सर्विसेज। तो इस कारण से जब जब रामचंद्र भगवान उनको मना कर रहे थे,
हाँ, फॉरेस्ट में, जंगल में जाने जाने के लिए उनके साथ में, तो उनको क्रोध आ रहा था कि हमको मना क्यों कर रहे हैं, साथ में क्यों नहीं जाने दे रहे। जैसे हाँ बोले ठीक है लक्ष्मण तुम भी साथ में चलो, तो खुश हो गए। और तो ये लक्ष्मण, और लक्ष्मण जी का सर्विस एटीट्यूड इतना ज्यादा कि 24 घंटे में से 24 घंटे ही सेवा करते थे, ना सोते थे ना खाते थे, है ना। हमारे तो खाने सोने में ही 8-10 घंटे निकल जाते हैं। खाना खाते खाते बात भी करते हैं ना, इधर वहाँ की बात करते हैं। बहुत टाइम चाहिए पड़ता है। तो लक्ष्मण जी का सर्विस एटीट्यूड इतना ज्यादा। तीसरे भरत महाराज। भरत महाराज किसके लिए फेमस है? देखिए, जब अयोध्या के निवासियों को पता चला कि कैकेयी ने भरत को राज सिंहासन दिलाना चाहा है, भरत जी तो ठीक है ननिहाल में थे, परंतु डिफॉल्ट माइंडसेट में क्या आया कि भरत की भी कहीं ना कहीं इच्छा होगी राजा बनने की, इसलिए तो कैकेयी इस प्रकार से बोल रही है। इस कारण से लोगों का जो रोष था वो केवल कैकेयी जी के ऊपर नहीं था, बल्कि भरत के ऊपर भी था। जब ननिहाल से भरत अयोध्या आ रहे थे, जब बुलाया गया था उनको आ, सूचना दे करके, तो लोग बाग उनको देख करके मुंह फेर ले रहे थे। तो भरत जी को लगा सब हमें देख करके मुंह क्यों फेर रहे। पहले तो लोग इनका दिया फेस यूज टू लाइट अप, मतलब उनका चेहरा तो पहले खिल जाता था, अभी देख करके मुंह मोड़ रहे हैं करके। तो समझ में नहीं आता उनको। बाद में जब पूरा एपिसोड क्लियर होता है तो समझ में आता है, अच्छा कहाँ क्या गड़बड़ हो गई। तो देखिए, हम जब गलती करते हैं तभी अपनी गलती नहीं मानते, है ना। गलती जब हम हमसे हुई है तभी हम गलती नहीं मानते। भरत महाराज ऐसे थे कि मतलब बिना गलती की ही सजा भुगतते रहे। उनकी कोई गलती नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है अयोध्या में। वो तो ननिहाल में थे, कहाँ क्या कहीं ने रामचंद्र जी का राज्याभिषेक कैंसिल कराया, 14 वर्ष वनवास भेजा, कुछ पता नहीं था। आने के बाद तो उनको ये पता चला कि उनके पिताजी नहीं रहे थे। सबसे पहला शौक तो उनको ये लगा, क्या शौक लगा कि दशरथ महाराज जी नहीं रहे, है ना। दूसरा शौक क्या लगा कि भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक कैंसिल हो गया। तीसरा शौक क्या लगा कि भगवान रामचंद्र जो है वो वनवास चले गए 14 साल के लिए। शौक पे शौक लगते चले जा रहे हैं। चौथा शौक क्या लगा कि उनके साथ में, हाँ, इतने कोमल तो सीता हैं, हैं जो, हाँ, कभी इन्होंने जमीन पे कदम ही नहीं रखा, हमेशा फूलों पे ही, कालीन पे ही उनके चरण रखे गए हैं। वो और लक्ष्मण जी भी साथ में गए हैं। लक्ष्मण जी तो ठीक है क्षत्रिय, जा ही सकते, फॉरेस्ट का हॉस्टियारिटी झेल सकते, सीता जी कैसे झेलेंगी, है ना। और पांचवा शौक ये लगा कि ये सब मेरे को खुश करने के लिए किया गया। तो इतने सारे शौक्स उनको लग रहे थे। और फाइनली पता चला कि अभी अयोध्या की जनता भी यही सोचती है कि ये सब मेरे मेरी वजह से ही हुआ है करके। और इस प्रोग्राम को जब रिवर्स करने के लिए सेना लेकर के, सब वरिष्ठों को, गुरुजनों को, माताओं को लेकर के जब फॉरेस्ट में जाते हैं, जंगल में जाकर के भगवान रामचंद्र से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु वापस चलिए, तो रामचंद्र भगवान भी मना कर देते हैं। तो आकर के उन लोगों के साथ में राज, मतलब उन लोगों के बीच में राज्य करना जो कि आपसे डिससेटिस्फाइड है, बहुत कठिन कार्य है। तो देखिए, ऐसे लोगों के साथ में कार्य करना आसान है जो कि आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, आपके लिए शरणागत है, सबमिसिव है। ऐसे लोग हमेशा ही आपसे गुस्सा है, उनके वैसी प्रजा को पालना बहुत मुश्किल कार्य है। उनके लिए, भरत महाराज के लिए जंगल में रामचंद्र जी के साथ में रहना बहुत आसान काम था, बहुत मजे वाला काम था। अयोध्या में इस प्रकार के एटमोसफियर में राज्य करना बहुत बड़ी पनिशमेंट थी, है ना। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो परफॉर्मिंग ड्यूटीज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑड सर्कमस्टेंसेस, ये मैंने पॉइंट लिखा है। ये भरत महाराज से हम सीख सकते हैं। हम लोग की सेवाओं में थोड़ी कोई समस्या आती है तो हम सेवाओं को छोड़ने की बात करते हैं। भरत महाराज ने 14 साल में एक बार भी नहीं कहा कि मैं अब छोड़ देता हूँ, बहुत परेशान हो गया। नहीं, जितने ज्यादा हम मैच्योर होते हैं ना, उतना ज्यादा हम अपनी टॉलरेंस मसल्स को डिस्प्ले करते हैं। हम्म, तो ग्रेटेस्ट ग्रेटर टेस्ट इज टेकन फॉर द ग्रेट सोल्स। जो जितना महान व्यक्तित्व रहता है उसके लिए टेस्ट भी उसी उसी श्रेणी के रखे जाते हैं, तभी तो उनकी और महानता का प्रकाश होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जो एक प्लास्टिक का जो स्टूल रहता है ना जिस पर हम बैठते हैं, उसका लोड टेस्ट कभी भी 1 टन लोड रख करके नहीं किया जाएगा, वो वैसे टूट, है कि नहीं। पर अगर आपके जो स्टील का स्टूल है उसके ऊपर 1 टन का लोड रख करके देख सकते हैं, प्रॉपर लोहे का स्ट्रांग स्टील है,
उसके ऊपर आप 1000 किलो रख करके भी उसको टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि 1000 किलो के बाद भी वो रखने पे वो टूटेगा नहीं वस्तु, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे ऊपर जो विपत्ति आती है ये टेस्ट के समान रहती है। तो टेस्ट भी भगवान उतने ही लेते हैं जितना हम संभाल सकें। तो हमको ये समझना चाहिए कि ठीक है, मुश्किलें आई हैं तो ये हमको हमारे पर्सनालिटी को देख कर ही ये सारी चीजें हमारे सामने रखी गई हैं, कठिन परिस्थितियां रखी गई हैं, उससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्साह पूर्वक उस टेस्ट को निकालने के बारे में सोचना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप एंड मिसअंडरस्टैंडिंग आर द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज। अभी देखिए, एक तो कम्युनिकेशन गैप ये कि कैके जी को लगा कि ये सब करने से मेरा बेटा भरत जो है वो बहुत पसंद होगा और वो इतने दुखी थे कि देयर इज नो लाइक वर्ड्स इन विच ही कैन डिफाइन हिज सॉरो। उसके बाद में इवन जब भरत महाराज जब माफी मांगने के लिए माताओं के साथ वरिष्ठों के साथ में जब जंगल में आ रहे थे, तो उस टाइम पे भी लक्ष्मण जी सोचे कि अच्छा, एक तो हमको फॉरेस्ट में भेज दिया, अभी सेना के साथ में चढ़ाई करने के लिए आए हैं, अभी हम देखते हैं इनको। कम्युनिकेशन गया, लक्ष्मण जी को लग रहा है कि मैं अकेला ही पूरी सेना को धराशायी कर दूंगा, अभी मैं अपने बल का प्रदर्शन करूंगा, जबकि रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि देखो, भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता, है ना, कि इस प्रकार से अटैक करने आए। तो ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो सेकंड लेवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी लक्ष्मण जी को हुई, जो कि उनको लगा कि भरत सेना लेकर के आक्रमण के लिए आए। तो हमारे किसी के साथ में जब रिलेशनशिप, अगर अच्छे रिलेशनशिप रखना है तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। दोनों पार्टियों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है तो समस्या, बहुत समस्या है। ऐसा, जैसे मैं डिपार्टमेंट हेड्स के ऊपर काफी ट्रस्ट करता हूँ, जब तक वो कोई ऐसा कार्य ना कर दें कि मतलब मैं उनके ऊपर फेथ ना रख पाऊँ, जब तक मैं डिफॉल्ट में काफी ट्रस्ट रख के चलता हूँ। मैं किसी से बात भी करता हूँ, बोलता हूँ आप जो भी बोलोगे मैं उसको मान कर ही चलूंगा कि आप सही बोल रहे हो, जब तक एक बार वो रॉन्ग प्रूफ नहीं हो जाता। तो in that way we have to trust people, we need to have people whom we can trust, and we should have trustworthy relationship, otherwise क्या, डाउट डाउट के केस में हमेशा व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। हाँ। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट ओपुलेंसेस। जिम्मेदारियां तो स्वीकार की राजा बनने की, परंतु ओपुलेंसेस स्वीकार नहीं किए, है ना। राजा की जो वैभवशाली जो राज होता है, उसमें उन्होंने अपने स्वयं के लिए कोई भी ओपुलेंसेस, वैभवता स्वीकार नहीं की। रामचंद्र भगवान एक तपस्वी की भांति रह रहे थे जंगल में, तो भरत महाराज भी एक तपस्वी की भांति ही रहते थे राज्य में, है ना। पांचवा पॉइंट लिखा, लाइफ ऑफ रिनंसिएशन एडमिस्ट ओपुलेंसेस। एक त्याग का जीवन, त्यागी एटमॉस्फेयर में रहना आसान है, पर त्याग का जीवन ओपुलेंसेस के बीच में ऐसा रख पाना बड़ा मुश्किल है। तो रामचंद्र भगवान जिस प्रकार से जमीन पे सोते थे, तो भरत महाराज भी जमीन पर ही सोते थे अयोध्या में, बल्कि जमीन पे नहीं सोते थे, सोचते थे रामचंद्र भगवान तो जमीन पे सो रहे थे, हमको तो जमीन से नीचे सोना चाहिए, तो 3 फीट नीचे गड्ढा खुदवा के उसमें सोते थे क्योंकि आसन रामचंद्र जी का ऊपर रहना चाहिए, है ना। देखिए कॉन्शियसनेस किस प्रकार से कार्य करती है। तो लाइफ ऑफ रिनंसिएशन एडमिस्ट ऑपुलेंसेस। देखिए रामायण कभी भी आप पढ़ेंगे ना, तो हमारे अगर अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन से शो ऑफ टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएंगी। अभी पूरा वर्ल्ड जो है पूरा शो ऑफ टेंडेंसीज पे ही चल रहा है। लोग कितना कितना पैसा शादियों में, पार्टियों में, घर खरीदने में, घर को सजाने में खर्च करते हैं, है ना। बोले डोनेशन के पैसा नहीं, कहाँ से पैसा आएगा, आपने अपनी बजट से ज्यादा तो मतलब ऑपुलेंसेस इकट्ठे करके रखे डोनेशन कहीं से दे पाओगे, है कि नहीं। बोले पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, भक्ति के लिए टाइम नहीं है, तो इतना तो बिजी, आपने सुपर बिजी तो आपने अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में करके रखा है कि नहीं। मतलब एक परीक्षा में एक स्टूडेंट गया, उसके पास 20 नंबर के सवालों को सॉल्व करने का टाइम नहीं, क्योंकि 2 नंबर में ही तो बिजी है वो है ना। पूरे टाइम वो 3 घंटा का जो पेपर था उसमें 20 नंबर के सवाल लगा ही नहीं पाई, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर के सवाल करने में ही व्यस्त हो गया बेचारा। तो ये हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, तो मेन काम जो भक्ति करना है उसके लिए टाइम नहीं रहता है, बाकी सारी चीजों में पूरे फुल टाइम बिजी रह जाते हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। जितना हम प्रायोरिटाइज करते हैं भक्ति को, फिर उतना ही हमारे लिए उसके लिए टाइम भी निकल आता है तो हमारे टाइम पे
जो है, हम देखते थे किस प्रकार से, जैसे नौकरी 2008 9 10 की बात करो, उस टाइम पे एक चलन चला था कि लोग बाग जो है अपने पैकेजेस को भी फेक करके बताते थे। किसी का 10 लाख का पैकेज वो 15 का बताएगा, क्योंकि उसको सुन करके लोग सोचते रहे वाह मतलब बड़ा आदमी है, इसकी बड़ी नौकरी लगी है। फेक वैल्यू सिस्टम पूरा। तो इन दैट वे, हाँ, बहुत चीटर्स एंड चीटेड वाली सोसाइटी में ना सभी लोग सफर करते हैं। एवरी वन सफर्स एक्चुअली। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णवाज आर द बेस्ट काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। टू लिव इन अ वैष्णव कम्युनिटी इज टू लिव इन द विद द बेस्ट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि कोई व्यक्ति का कैरेक्टर ही सही नहीं है, कोई व्यक्ति का इंटीग्रिटी एस्पेक्ट नहीं है, बोलता कुछ है करता कुछ है ना, दिखाने में उसका जीवन है, तो फिर क्या है कि माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है, माइंड हमेशा एजिटेटेड रहता है। ट्रू सेटिस्फैक्शन कम्स व्हेन वी लिव अ लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस। लोगों को लगता है ट्रू सेटिस्फैक्शन कम्स व्हेन वी लिव अ लाइफ ऑफ ऑपुलेंस, द लाइफ ऑफ पावर, पोस्ट, पोजीशन। नहीं नहीं नहीं, रामायण के प्रिंसिपल्स दूसरे कहते हैं ट्रू सेटिस्फैक्शन कम्स व्हेन अ पर्सन लिव्स द लाइफ ऑफ प्रिंसिपल्स, वैल्यू सेंटर्ड लिविंग, सैक्रिफाइसेस। ऐसा। तो वास्तविक देखिए, मैं भी जैसे किसी दिन है ना, अगर मैं थोड़ा सा ऑस्टेरिटी जोन में रहता हूँ, या थोड़े सैक्रिफाइसेस करता हूँ, या थोड़ा कष्ट उठा करके भगवान की सेवा करता हूँ, तो उस समय पे कष्ट लगता है, बाद में काफी सेटिस्फैक्शन रहता है ना। सो पॉइजन इन द बिगनिंग, नेक्टर एट द एंड। सत्वगुण की हैप्पीनेस, मोड ऑफ गुडनेस, हैप्पीनेस सरचार्ज विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोड ऑफ गुडनेस। नेक्टर इन द बिगनिंग, पॉइजन एट द एंड। ये कौन सा गुण, ये कौन सी हैप्पीनेस है? रजोगुण की है। शुरुआत में अमृत तुल्य, बाद में विष तुल्य, पूरा रजोगुण है। तो सत्वगुण में रहने की आवश्यकता है। तो तीनों की तो मैं बता दिया ना। रामचंद्र जी की इंटेग्रिटी, लक्ष्मण की सर्विस एटीट्यूड, भरत महाराज की टॉलरेंस, सहनशीलता, इतना तो उन्होंने सहन किया। हाँ? जिन लोगों की सेवा करना चाहते हैं वही लोग रुष्ट हैं, पर उसके बाद भी सेवा नहीं छोड़ी, कंटिन्यू रखा। और चौथा शत्रुघ्न जी। देखिए, शत्रुघ्न जी जानते हैं कि जिन 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 स्वामी की वो सेवा कर रहे हैं, वो स्वीकार स्वीकार ही नहीं किया, मतलब अयोध्या की पब्लिक के द्वारा। बट स्टिल, क्योंकि रामचंद्र भगवान ने उनको स्वीकार किया है ना, और वो सत्य पे हैं, तो इस कारण से विथ फेथ एंड डिटर्मिनेशन शत्रुघ्न जी ने भरत महाराज का पूरा साथ दिया, है ना। श्री श्री राधा स्वामी महाराज बताते हैं, सर्विंग द महाभागवत, that is represented by शत्रुघ्न। सर्विंग द महाभागवत। हु इज महाभागवत? महाभागवत कौन है? जो कि भागवत के जो क्वालिटीज हैं वो स्वयं के अंदर भीतर कैरी करके चलते हैं, वो है महाभागवत। हाँ, तो में कितनी सारी क्वालिटीज का डिस्क्रिप्शन है। कोई एक व्यक्ति जो कि उन क्वालिटीज को इम्बाइब कर लिया हो अपने अपने सिस्टम में, वो व्यक्ति उसको बोलते हैं महाभागवत। तो we do not become opulent by gathering money, but we become opulent by gathering वैष्णव क्वालिटीज। हम धनी जो है पैसा जोड़ करके नहीं बनते, परंतु हम अपने अंदर जो वैष्णवों के जो गुण हैं वो जोड़ करके हम वास्तविक धनी बनते हैं। और कहते हैं, इफ यू रियली वांट टू नो हाउ हैप्पी यू आर, देन काउंट द नंबर ऑफ थिंग्स विच यू हैव विच यू कैन नॉट बाय फ्रॉम मनी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितने अमीर हैं, तो उन चीजों को काउंटिंग करें जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट सेइंग। गौर गोपालपुर जनरली इस सेइंग को काफी बार यूज करते हैं। जैसे ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप यू कैन नॉट परचेज बाय मनी, है ना, यू कैन नॉट। डिवोशन टू लॉर्ड हरि कैन नॉट बी परचेज्ड। ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी कैन नॉट बी परचेज्ड। तो एक क्वालिटी जो कि इस कलयुग में डीपली लैकिंग है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ एम्पैथी। देखिए, जैसे महाभारत में इतना बड़ा संवाद आता है कि किस प्रकार से, जैसे अ, कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, इनने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की आज्ञा दी, है ना। और उसके बाद भी लोग बाग बोलते हैं कि जैसे हमारे फेवरेट हीरो कर्ण है, बोले
क्यों है कर्ण फेवरेट हीरो? क्योंकि वो लोग बहुत बड़े दानी थे। ठीक है, दानी थे, दैट इज अप्रिशिएबल, महाभारत भी अप्रिशिएट करती है। बट एट दैट मोमेंट द वे ही एक्टेड विद द्रौपदी वाज कंप्लीटली obnoxious, है ना? देखिए, जैसे हमारे किसी परिवार की स्त्री के बारे में कोई व्यक्ति जो कि काफी बड़ा डोनर हो, काफी डोनेशन देता हो, वो अगर इन्वॉल्व हो हमारे घर ही की किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने में सबके सामने, तो क्या हम बोल पाएंगे, कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये हमारा सबसे बड़ा हीरो, विल वी बी एबल टू डाइजेस्ट इट? डेफिनेटली नॉट, है ना? तो अगर हम रामायण को, महाभारत को अ, मतलब इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि ये ये धार्मिक लोग हैं, धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड तो हमारा जो है परसेप्शन चेंज होगा। तो लैक ऑफ एम्पैथी की वजह से, देखिए, तो सेकंड एग्जांपल मैं रामायण से दूंगा। जैसे रावण जो है वो बिल्कुल भी त्यागने के लिए तैयार नहीं था सीता को। ठीक है, उसको लग रहा था कि बेसिकली जो मैंने किया सही किया। फ्रॉम द रावणा पॉइंट ऑफ व्यू उसको लग रहा था सीता को उसने अबडक्ट भी किया तो भी ठीक ही किया। अब अगर मंदोदरी को कोई किडनैप करके ले जाता तो रावण ही बोलते देखो कितना गलत किया। हाँ, मंदोदरी को कोई दूसरा अगर किडनैप करके ले जाता तो रावण खुद ही बोलता कि देखो कितना गलत काम किया, हमारी वाइफ को जो है ये किडनैप करके ले गए। अब आप दूसरे की वाइफ को किडनैप करके लाए हो तो वो आपको सही लग रहा है, उसके लिए आप अपने पूरे खानदान में जितने लोग हैं सबको दांव पे लगाने के लिए तैयार हो। सो अनेबल टू सी द थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये 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 फैक्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया। जैसे दहेज लेना लोगों को अच्छा लगता है, परंतु दहेज देना खराब लगता है। रैगिंग लेना लोगों को अच्छा लगता है, पर रैगिंग देना खराब लगता है। नियम जो है दूसरों के द्वारा पालन हो ये अच्छा लगता है, पर खुद नियम पालन नहीं करना चाहते, है ना? जैसे बोलेंगे किसी से, भाई ये नियम सबके लिए बना है, सबको पालन करना चाहिए, हाँ पालन करना चाहिए, है ना? पर खुद अगर तोड़ने का मौका मिलेगा तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद लगेगा कि हाउ स्मार्ट आई एम, है ना, कि मैंने देखो स्मार्टली नियम तोड़ दिया। सो इन दैट वे ये जो करप्शन जो हमारी मेंटालिटी में है इसको हटाने की आवश्यकता है ना? तो नहीं हटाएंगे तो फिर क्या होगा, लॉस हमारा ही होगा लॉन्ग टर्म में। सो इन दैट वे ये लैक ऑफ एम्पैथी की वजह से, अनएबल टू सी द थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बहुत रिलेशनशिप में ब्रेकेजेस आते हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आती है, तनातनी हो जाती है ना? दो पार्टनर जो कि सेम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो नहीं देख पाते हैं एक दूसरे की नीड्स के बेसिस पे, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। देखिए, मेरे पिताजी का स्वभाव मेरे स्वभाव में भी डिफरेंसेस हैं, परंतु हम दोनों एक दूसरे की नीड्स को देख करके कार्य करते हैं। एक दूसरे की प्राइवेसी में दखलंदाजी नहीं देते हैं। लाइक स्टिल माय फादर इज नॉट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। मेरे पिताजी जो है अभी भी हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करते हैं, बट स्टिल वी हैव वेरी गुड ट्यूनिंग विथ ईच अदर। क्योंकि मैं उनको इस प्रकार से भक्ति करने के लिए नहीं बोलता, है ना, कि आप बस माला लेके माला लो और करो इस प्रकार से। दैट इज हिज पर्सनल लाइफ। इफ आई कैन इंस्पायर हिम इन सम वे, दैट इज अनदर थिंग। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि जनरली अगर कोई फैमिली में अगर फादर अगर इस प्रकार से डिवोटी नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अप्रिशिएट द एक्टिविटीज ऑफ द सन हु इज अ ब्रह्मचारी इन इस्कॉन, है ना? तो दो लोग जिनकी विचारधाराएं अलग अलग भी हैं, पर अगर दोनों का मैच्योरिटी लेवल अगर अच्छा है, तो वो लोग अपने कॉमन एरियाज को देखते हुए साथ में फिर भी रह सकते हैं, है ना? तो मेरे परिवारजनों के साथ तो बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स जिस पर हम लोग बात करते हैं। हेल्थ के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो वी ऑलवेज हैव सम कॉमन डिस्कशन टॉपिक्स ऑफ सम कॉमन डिस्कशन विच वी कैन डिस्कस। मैं जब कंपनी में था तो वहां पे थोड़ी कोई मेरे चारों तरफ भक्त लोग बैठ के काम करते थे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में, बट स्टिल आई हैड गुड फ्रेंड्स। मैं वहां पे उनसे इंग्लिश कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करता था, जनरल नॉलेज के बारे में चर्चा करता था, कंपनी के दिए गए काम के बारे में चर्चा करता था, कैसे हमारी कंपनी में प्रोग्रेस हो सके इसके बारे में चर्चा करता था। तो वी ऑलवेज हैड सम कॉमन टॉपिक्स टू डिस्कस विथ ईच अदर, है ना? तो इन दैट वे वी कैन कंटिन्यू विथ अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द सराउंडिंग। इसके लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, है ना? तो अ, एक अच्छा मैच्योरिटी इंडेक्स अगर हमारा होगा तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड बाय अदर्स। दूसरों के द्वारा डिस्टर्ब भी हम नहीं होंगे, अपनी भी भक्ति कंटिन्यू करेंगे, प्लस साथ ही साथ में उनके साथ हमारा रिलेशनशिप भी ठीक रहेगा।
जैसे मैं कंपनी में था तो मैं प्रज्वल पुल के साथ नहीं करता, फालतू की बातें नहीं करता था, टाइम वेस्ट नहीं करता था, कोई ना कोई काम की बात ही करता था। So it's very important that we become mature devotee in Krishna consciousness. कहीं अगर नई जगह किसी प्रचारक को बोलने के लिए दिया गया है, अगर बताएगा तो सब लोग भाग जाएंगे वहां से। He need to discuss something which people can appreciate. Again, the behavior of empathy, seeing the things from others' point of view. है ना? तो ये खासकर जो लोग थोड़ा बहुत प्रीचिंग में इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है, प्रीचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच्योरिटी प्लस एम्पैथी, है ना? बीइंग अ मैच्योर स्पिरिचुअलिस्ट, डूइंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सिद्धांत प्लस एम्पैथी, सीइंग द थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से करीब 10 इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स भरत महाराज के जीवन से डिस्कस की। अभी किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो कभी भी कोई भी कैरेक्टर पढ़ते हैं रामायण, महाभारत, चैतन्य चरितमृत, श्रीमद् भागवतम से, ज़रूर उससे क्या हम सीख सकते हैं, क्या अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर विचार कीजिएगा। तो उससे क्या है कि हम धनी हो जाएंगे, वी विल बिकम ऑपुलेंट, ऑप्युलेंट। तो बहुत सारे कंसेप्ट हमने कवर किए, कुछ एक भरत महाराज के लाइफ से लिया और कुछ साइड में जो जो मेरे माइंड में आया तो मैंने साथ ही साथ में डिस्कस किया। एक इम्पॉर्टेंट ये पास टाइम जो है, हार्ट शनिंग पास टाइम, वो छूट गया, जस्ट मैं 2-3 मिनट बताना चाहूँगा। जब तक आपको कोई प्रश्न हो तो ज़रूर से पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं। देखिए, रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग था भरत और राम के बीच में कि ये इंसिडेंस मैंने सुना था कथा में, रामायण में, कि जिस प्रकार से, हाँ, एक बार वन देवी जो हैं वो मिलती हैं रामचंद्र जी से। तो वन देवी से रामचंद्र जी कहते हैं कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ, उस रास्ते से जो कांटे हैं वो आप हटा दीजिएगा। वन देवी बोलती है कुछ सेवा होता बताइए, तो बोलते हैं कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ, उस रास्ते से सभी कांटे जो है हटा दीजिएगा। तो बात थोड़ी लॉजिकल नहीं लगती है ना? वन देवी को तो बोलते हैं कि हे प्रभु, आप तो ऑलरेडी उस रास्ते से चल चुके हैं, दोबारा वहां पे जाएंगे नहीं, तो हटाने की क्या आवश्यकता है ना? बोलते नहीं नहीं, अगर कभी भरत मुझे ढूंढते हुए आएंगे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको कांटे गड़े। थोड़ा लॉजिक फिर भी समझ में आता है कि हाँ ठीक है, अभी अगर भरत आएंगे तो उनको कांटा ना गड़े, ये रामचंद्र जी का चिंतन हो सकता है। तो बोले ठीक है, अभी थोड़ी बात समझ में आती है, परंतु स्टिल भरत महाराज इतने बड़े क्षत्रिय हैं, युद्धों में कितने 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 तीर इनके सीने को छेद छेद देते हैं, तो फिर एक कांटा अगर घुस गया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? घुस गया तो घुस गया, मतलब स्टिल इट मेक्स सम लॉजिक, बट स्टिल आई हैव अ क्वेरी। तो भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि नहीं, भरत को कांटा चुभेगा तो उसको कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बहुत ही शूरवीर है, क्षत्रिय है, कितने कितने बाण छेदे हैं, मतलब बाणों ने इसके द्वारा छेदे गए हैं, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षत्रिय तो फिजिकल फिजिकल डिफिकल्टी टॉलरेट वैसे ही कर लेते हैं, परंतु वो भरत जो है वो इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे कि मैं इस रास्ते से निकला होऊंगा तो मुझे इस प्रकार से कांटे लगे होंगे, सीता जी के इतने कोमल कमल हैं, उनको इस प्रकार से कांटे लगे होंगे, वो इस चीज को सहन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है इन कांटों को हटा दीजिएगा। सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप can be seen or can be observed or can be meditated upon when we hear these glorious pastimes of Ramayana. इवन रामानंद राय ने जो रामायण बनाई है, पहले मैं जब देखता था तो आई यूज टू फील इंस्पायर्ड, या इट्स नाइसली मेड। अभी नई नई रामायण का तो मैं बोलता भी नहीं हूँ, प्रमोट भी नहीं करता हूँ, परंतु पहली जो रामायण बनी थी इसमें स्टिल लाइक आई 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 पर्टिकुलरली फील दैट, जब मैं देखा, अभी देखिए लॉकडाउन के टाइम पे रामायण वॉज अ बिग हिट, रामायण वॉज अ बिग हिट। तो पुराने समय की बनाई गई थी, तो कैरेक्टर्स ने भी जस्टिफाई किया अपने रोल्स को, और शिक्षाएं भी उसमें से देने का काफी प्रयास किया। रामानंद सागर है ना, रामानंद सागर नाम था जिन्हें बनाया था, या सो
तो आप पढ़ सकते हैं, इस्कॉन के डिवोटीज ने रामायण लिखी है, श्री श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी महाराज ने रामायण लिखी है। और रामायण की सीरीज अगर आपने गौरांग प्रभु की सुन ली तो आप तो फैन हो जाएंगे। कभी आपका मन बहुत ही ज्यादा खराब हो गया ना, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही, तो यूट्यूब में या इस्कॉन डिजायर ट्री में जा करके गौरांग प्रभु के रामायण के लेक्चर सर्च कर लीजिएगा, आपका मन एकदम तरोताजा हो जाएगा। आप इग्नोरेंस के किसी भी प्लेटफॉर्म में उठ करके मोड गुडनेस पहुंच जाएंगे। सकारात्मक ऊर्जा का आपके जीवन में संचार होगा, है ना, इस प्रकार से। ओके, ठीक है, कोई प्रश्न किन्हीं का तो पूछ सकते हैं, कोई पॉइंट अच्छा लगा वो बता सकते हैं। तो जिनके वीडियोस ऑन है, इसका कोई लिस्ट बनाया है आज कि नहीं बनाया? अचिंत है गिरिराज प्रभु जी, है है? ओके, लिस्ट है। ठीक है, ठीक है। किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बहुत बरसों बाद आपकी क्लास सुनी प्रभु जी। आज मैं मौका तो मिल हरी गया, हफ्ते मुझे देता टाइम हूँ। मिल गया जी। मैं तो हरी हफ्ते देता हूँ, आप बरसों बाद आए। हाँ प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। क्वेश्चन तो नहीं, पर जो इंटीग्रिटी के बारे में जो आपने बताया, श्री रामचंद्र जी क्वालिटी, वो मुझे आपके लग रही थी प्रभु जी अप्रिशिएट। वो एक बार आपने वो पास्ट टाइम शेयर किया था ना गुरु महाराज जी का आपका, जब आप कहीं जा रहे थे तो गुरु महाराज जी ने आपके उस सर पर से हाथ घुमाया था, तो आपने गुरु महाराज जी की इच्छा को समझ गए, दूसरे दिन से आपने वो शो करने लग गए, वो हेड। तो मुझे वो अभी आपको आपने जैसो क्वालिटी यूज की बताया ना, तो मैं आपके लग रहा था अप्रिशिएट कि इंटीग्रिटी की ये आपके अंदर है प्रभु जी। जो भी आपके अथॉरिटी ने जो भी आपको ये दिए, आप वाइस प्रेसिडेंट है अभी भी, मुझे नहीं पता हो क्या, पर वाइस प्रेसिडेंट की अपने बहुत हो क्या। अच्छा सॉरी, बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाई उसकी भी। तो थैंक यू प्रभु जी, इंटीग्रिटी ये जो है आपके अंदर देखने को मिलती है प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि ये एवरी संडे होती है या एवरी डे होती है क्लास? साप्ताहिक क्लास है, हर संडे 5 बजे, टाइमिंग 1:15 का है? 1:15। ओके। या मैंने शॉर्ट शॉर्ट क्लास ही रख दिया है इसको, मतलब 45 मिनट्स में मैं इसको वाइंड अप कर देता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चंद्रशेखर प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पहली बात, बहुत बढ़िया क्लास रही प्रभु जी। और जो आपने एक पॉइंट बताया कि लोग जो खुद स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो दूसरों के लिए हमेशा ये सोचते हैं कि ये स्टैंडर्ड पे वो चलेंगे, लेकिन जब अगर खुद ब्रेक करते हैं तो खुद को थोड़ा अल्ट्रा स्मार्ट समझते हैं, उनको लगता है कि आज उन्होंने बहुत बड़ा काम करा मतलब। तो प्रभु जी ये, और उसके अलावा भी प्रभु जी जो आपने दूसरे भरत महाराज के जो पॉइंट्स बताए प्रभु जी, उन क्वालिटी, मतलब एक प्रभु जी जो जो और अपनी इम्पैथी वाला जो बताया प्रभु जी, वो बहुत अच्छा लगा। अब प्रभु जी आपने एक पॉइंट बोला था कि अगर ऐसा होता है कभी, जैसे आप, आपके स्टाफ मेंबर्स में कोई अगर आपका जब तक विश्वास नहीं ब्रेक करता है, तब तक आप उसके ऊपर पूरी तरीके से फेथ करते हैं, आप कोई स्टाफ क्रॉस। में डिपार्टमेंट हेड जो कि ऑलरेडी एक सम्मानजनक स्थिति में है। स्टाफ की बात नहीं है, डिपार्टमेंट हेड से स्टाफ में बहुत अंतर है। जब डिपार्टमेंट हेड बनने के लिए व्यक्ति को 4-5 साल लग जाते हैं आश्रम में। करेक्ट। तो प्रभु जी, लेकिन जैसे अगर हमारे साथ ऐसा होता है, मान लीजिए कि हम तो अगर कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हैं या कोई दूसरे जगह पे जैसे भी काम करते हैं, तो उसके अंदर ऐसा होता है प्रभु जी कि अगर किसी ने ब्रेक तो किया है फेथ, और साथ में वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, मतलब वो मानने को भी तैयार नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में अगर आप उनसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछते तो आपके ऊपर भी ऐसी टैगिंग होती है कि आप बहुत ज्यादा शक कर रहे हैं। तो प्रभु जी ऐसे सिचुएशन को, मतलब ये हैप्पी पाथ सिनेरियो नहीं है, अब इसको कैसे डील कर सकते हैं? डेफिनेटली वैसी स्थिति में तो लाइक वी हैव टू डील विद देम विद अ टिंज ऑफ सॉल्ट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गड़बड़ हो ही सकते हैं। तो फिर हमको, फिर जैसे फिर हम बाहर वालों से डील करते हैं ना, तो हमारा पूरा रूप चेंज हो जाता है। फिर हम मतलब ये मानकर ही चलते हैं कि जो भी बोल रहा है गलत ही बोल रहा होगा। लाइक हाउ आई डील विथ माय पीपल, विथ माय डिपार्टमेंट हेड्स इज फार डिफरेंट फ्रॉम हाउ आई डील विद आउटसाइडर्स, है ना। फिर तो मैं ये मानकर ही चलता हूँ कि गलत भी बोल रहा है तब भी, मतलब ये अगर जैसे गाड़ी मैं कैसे चलाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये व्यक्ति मुझे ठोकने के लिए आ रहा है, तब भी मैं कैसे बचूंगा, इस प्रकार से चलाना है। तो इन दैट वे वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट, वेरी कॉशियस। इतने सारे लोग इतने सारे प्रपोजल लेकर के आते हैं हमारे पास में। हाँ, हमारी दुकान से, हमारी शॉप से, हमारी एजेंसी से ये चीज लीजिए, मंदिर के लिए तो हम एक पैसा चार्ज नहीं करेंगे, ऐसी बात करते हैं सब लोग, ऐसी बात करते हैं। अरे मंदिर के लिए तो हम मतलब एक पैसा भी चार्ज नहीं कर, पता चला 200% चार्ज कर रहा होगा। तो थ्रू आउट द डे वी डील विद चीटर्स इन आवर लाइफ।
तो वो एग्जांपल मैंने दिया था वो मेरे पीपल के साथ, मेरे डिपार्टमेंट हेड्स, जो कि एक मतलब एक पूरे डिपार्टमेंट का, किचन इतना बड़ा डिपार्टमेंट, उसका इंचार्ज है, तो आई नीड टू ट्रस्ट हिम वाइली से, क्योंकि हमने उसको एक पोजीशन में रखा हुआ है, और अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं है तो देन वी विल रिप्लेस हिम आल्सो। तो जब जब हम ऐसे लोगों के साथ, एक क्लोज ग्रुप के साथ डील कर रहे हैं, देन डेफिनेटली वी नीड टू हैव अ थिक गुड रिलेशनशिप विद देम। और बाकी बाहर वालों के साथ तो फिर हम भी ऐसे डील करते हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और प्रभु जी, ऐसे लोगों का अगर कुछ ओपिनियन होता है आपके बारे में, मान लो वो ये समझते कि ये मतलब बहुत ज्यादा शक करते हैं ऐसा कुछ, तो प्रभु जी ऐसे सिचुएशन में क्या फिर हमको बॉदर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमको इंटेलिजेंटली कार्य करना चाहिए, वी नीड टू डील वेरी इंटेलिजेंटली, वाइजली। और अ, हमारा व्यक्तित्व इस प्रकार से होना चाहिए, डीलिंग्स इस प्रकार से होनी चाहिए कि कोई न्यूट्रल व्यक्ति अगर हमारे केस को देखे तो हमको अप्रिशिएट करे। देखिए, जैसे जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसको तो खराब लगेगा ही सही, है ना, क्योंकि उससे प्रश्न करेक्ट। पूछे हैं, पर कोई थर्ड पार्टी जो न्यूट्रल है, वो अगर हमारे केस को समझना चाहे तो उसको ऐसा न लगे कि वाई वी क्वेश्चन हिम रॉन्गली। करेक्ट। ओके। ये एक इम्पोर्टेंट बढ़िया। एस्पेक्ट। ब्यूटीफुली आंसर प्रभु, हाँ, थैंक यू। वो हमेशा मेडिटेट कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी या न्यूट्रल पार्टी अगर हमारे केस को देखेगी तो वो किस दृष्टिकोण से देखेगी, है ना, तो वो हमको फिर मेंटेन करके चलना जरूरी है। थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। ओके, कोई पॉइंट क्लास का बताना चाहें जो आपको अच्छा लगा हो? हाँ नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज आपने जो अभी सारे पॉइंट्स बताए बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली आपने जो अपना एग्जाम्पल दिया कि कोई नॉन डिवोटी है, अगर वो चैंटिंग नहीं भी कर रहा है तो हमें उससे कैसे बॉन्डिंग रखनी है, तो ये बड़ा इंस्पायरिंग लगा मुझे। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, आपने एग्जाम्पल्स दिए रामायण से, क्योंकि जनरली ऐसा होता है जो नॉन डिवोटी होता है, हम उसको उससे कनेक्टेड होना थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो हम उसको कैसे और तरीके से प्रैक्टिकली, क्योंकि समाज में रहना है तो हमें सबसे डील करना होगा, तो और कैसे अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, प्रभु जी थोड़ा सा फोकस कर लाइट बताएं, इसको हाँ, फोकस करें तो। ये सब एग्जांपल मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि जानता हूँ कि मेरे से ज्यादा तो आप लोगों को डील करना पड़ता है आउटसाइडर्स। तो इसके लिए स्पेसिफिकली मैं बताया कि कैसे मैं डील किया कंपनी के टाइम पे, है ना, जी कंपनी के कॉलेज में, कंपनी में कैसे मैं डील किया, है ना, बॉस के साथ में कैसे डील किया, अलग अलग बॉस थे, रोजा साइट में अलग बॉस था, उसके साथ कैसे डील किया, है ना, काम में पक्का काम करता था ताकि बॉस जो है काम को लेकर कभी उंगली ना उठाने पाए। है ना, वो खाने के लिए कुछ देता था उसको मना कर देता था मैं, तो उसको ज्यादा बुरा नहीं मान सकता वो, है ना, क्योंकि इस कॉल में हम लोग बाहर का इस प्रकार से नहीं खाते हैं, तो उसके लिए वो थोड़ा उसको बुरा लगता था, पर उतना बुरा नहीं मान पाता क्योंकि काम तो पक्का करके देता था ना उसको। जी जी तो इस प्रकार से वी हैव टू बैलेंस और मैनेज अवर लाइफ इन सच अ वे दैट एटलीस्ट जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको हम स्ट्रांगली फॉलो कर सकें, जी प्रभु जी। है ना। हमारी कोर प्रायोरिटीज हमको हमेशा क्लियर करके रहनी चाहिए, कोर प्रायोरिटीज हमारी क्या जी जी है ना। देखिए, जैसे कोई मैरिज में भी अगर बातचीत होती है, जैसे, है ना, कोई गर्ल है तो वो बॉयज में कोई 3-4 कोर प्रायोरिटीज उसकी सेट कर सकती है, सर्वगुण संपन्न तो ना लड़का बना है ना लड़की बनी है ना। यस यस कैन बी जी सम कोर प्रायोरिटीज, भाई मुझे ये 4 चीजें तो चाहिए ही चाहिए, अदर डिटेल्स विच आई कैन एडजस्ट। यस So in that way we should be accommodating in nature. At the same time, we need to honestly communicate our core quality, core priorities. Yeah. थैंक आरती यू प्रभु जी, थैंक यू। आरती सुमानी माता जी 100 किया था फिर ऑफ कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, एक्चुअली द सेम क्वेश्चन, बहुत अच्छी क्लास थी, काफी अच्छी अर्निंग मिली। एक्चुअली सेम क्वेश्चन था कि जैसे ये भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, और ये त्रेता युग का टाइम था, तो कलयुग में ये कैसे एप्लीकेबल होगा? वो हर समय से पूछते, उसको कैसे जवाब दें कि कलयुग में कैसे अप्लाई किया जाए?
इन सब चीजों को? या कलयुग में हमको जैसे शिल प्रभुपाद हैं या जो अभी वर्तमान में जो डिवोटीज हैं, उनके जीवन से या उनसे प्रश्न करके हम अपनी प्रेजेंट डे लाइफ में जो डिफिकल्टीज है उनके बारे में हम सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। क्योंकि वो युग दूसरा था, अभी युग दूसरा है। युग के परिवर्तन में जैसे द्वापर युग में कितने सारे प्रिंसिपल्स कृष्ण को तोड़ने पड़े, कृष्ण को बोलना पड़ा अर्जुन को कि भाई अभी कर्ण पे तुम चलाओ शस्त्र चलाओ, भले उसके हाथ में शस्त्र नहीं भी है और भले चाहे वो अभी उसका रथ गड्ढे में फंसा हुआ है। किस प्रकार से कृष्ण ने जो है दुर्योधन की जंघाओं में वार करने के लिए भीम को बोल दिया, है ना, जो कि जिसको सुन करके देख करके बलराम जी को ही क्रोध आ गया था कि तुम भीम रूल्स कैसे तोड़ सकते हो। किस प्रकार से जयद्रथ को मारने के लिए कृष्ण ने सूर्य को थोड़ी देर के लिए ढक दिया फिर उठा भी दिया तो कितने सारे एस्पेक्ट हम देखते हैं महाभारत में आते हैं जिसमें कृष्ण ने सत्य के पक्ष से जो लड़ रहे थे उनको जिताने के लिए ये डिटेल्स में, है ना, झूठ या क्या बोलते हैं, कुछ कुछ फॉल्स किए, बट स्टिल क्योंकि अल्टीमेटली धर्म को विजय कराना था। तो कलयुग इज अ वेरी डिफरेंट युग। यहाँ पे आपको पूरे विवेक के साथ काम करना है और जहाँ भी डिफिकल्टी हो तो हमको कंसल्ट करना जरूरी है ना, सीनियर्स के साथ में। जस्ट आइडियल प्रिंसिपल्स लगाएंगे तो कभी बहुत परेशान भी हो सकते हैं, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के, क्या मैं पूछ सकती हूँ? टाइम तुम्हारा हो गया है, लास्ट आप पूछ सकते हैं, मैं शॉर्ट में आंसर करूंगा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक जगह मैंने पढ़ा था श्रीमद् भगवत गीता में कि वो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को पहले ही मार दिया है, बस तुम्हें निमित्त मात्र करना है ये कार्य। तो अर्जुन का वहां पर अपने आप को ब्लेम करना, अपने आप के लिए गिल्ट फील करना, तो वो तो ऑब्वियसली राइट ही है ना। तो उस गिल्ट से वो बाहर कैसे आए? अर्जुन को बताया था भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से अभी तुम धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हो और क्षत्रिय की ड्यूटीज ही है बेसिकली कि उसको संहार करना पड़ेगा, लहूलुहान करना पड़ेगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ क्षत्रिय। और अगर तुम धर्म को स्टैब्लिश नहीं करोगे तो अधर्म स्टैब्लिश होकर के और अत्याचार करेगा, सोसाइटी डिग्रेड होगी। सो इन दैट वे वायलेंस विच इज डन टू स्टैब्लिश धर्म इज ओके, करेक्ट। तो ड्यूटीज को स्मरण करा के अर्जुन को कृष्ण ने कन्विंस किया ऐसा। अहिंसा परमो धर्म तो शास्त्रिक नहीं है ना। अहिंसा इज वन ऑफ द धर्म, इट्स नॉट द हाईएस्ट धर्म। जहाँ वायलेंस की जरूरत हो धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए वहां पे वायलेंस यूज करना पड़ेगा। अगर हमारे साथ वाले भी अगर गलत हो और हमको राइट धर्म को स्टैब्लिश करना तो उनके अगेंस्ट भी जाना पड़ सकता है। दैट इज द टीचिंग ऑफ भगवद गीता। प्रभु जी 13.7 वर्ड्स में कल पढ़ रही थी भगवत गीता में, तो प्रभुपा जी का बहुत सुंदर तात्पर्य मिला था अहिंसा क्या है, तो जैसा अच्छा ही लगा। या मैं भी पढ़ा था उसमें तो बेसिकली टू नॉट प्रीच इज वायलेंस ऐसा कुछ लिखते हैं प्रभुपाद जी। यस यस। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ गाइडेंस या कुछ मोटिवेशन आप देते? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, पर इसके लिए हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे तो आपको एक हफ्ते रुकना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है, ओके प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, है ना। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव कृष्ण। वृंद